डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट वाटर की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों से, ऑफिसेज से, हॉस्पिटल्स से, इंडस्ट्री से जो भी गंदा पानी निकलता है उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। इस वेस्ट वाटर को हम सीवर के पाइपों के थ्रू शहर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो वेस्ट वाटर होता है शहर से बाहर निकलने के बाद कहाँ जाएगा? तो देखिए, आज मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। जो शहर का गंदा पानी है वो सीवर के पाइपों के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेजा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है WWTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेस्ट वाटर प्लांट। आइए अब हम WWTP के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जिस जगह पर वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाता है, जिस जगह पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, उसको दोबारा से यूज करने के लायक बनाया जाता है, उसी जगह को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या प्रोसेस है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का। चलिए देखिए, सीवर के पाइपों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी पानी के साथ बहकर आते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि सीवर के अंदर लोग बहुत सी चीज़ें डाल देते हैं, अपने घर का कूड़ा कचरा भी सीवर के अंदर डाल देते हैं। तो इसलिए सीवर के पानी में सॉलिड ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी पानी के साथ बह के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमने बड़े ऑब्जेक्ट को पानी से अलग करने के लिए यहाँ पर देखिए जालियाँ लगा रखी हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर को क्लीन करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि उसमें से बड़ी जो चीज़ें हैं, बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको अलग कर दिया जाए। तो पानी में जो प्लास्टिक बोतल हैं, पैकेट हैं, स्टिक्स हैं, नैपकिन हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है और इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि वेस्ट वाटर जो है उसको जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सेंड करेंगे तो उससे पहले उनको जालियों के अंदर से पास किया जाता है, क्योंकि जालियों के अंदर से जब वेस्ट वाटर जाएगा तो आपको पता है कि जालियों के बीच में से जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। उसमें से वाटर तो निकल जाएगा लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं वो पास नहीं हो सकती। जालियों के अंदर पानी पास हो जाता है लेकिन जालियों से बड़ी चीज़ें वहीं रह जाएंगी। तो ये देखिए, ये आपको दिखाया गया है कि जब वेस्ट वाटर को जालियों से पास करेंगे तो बड़ा जो कचरा है, बड़ा जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम फिर जालियों के ऊपर से अलग कर देंगे। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। जब पानी इन जालियों के अंदर से पास हो जाएगा तो आगे कहाँ जाएगा? अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे? जब बड़ी बड़ी चीज़ों को हम फर्स्ट स्टेप में अलग कर देंगे तो अब वेस्ट वाटर के अंदर छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अब हम उनको अलग कैसे करेंगे? अब देखिए हमारा सेकंड स्टेप। देखिए, सेकंड स्टेप में हम वेस्ट वाटर को ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में डालते हैं। इस टैंक के अंदर पानी की स्पीड को बिल्कुल स्लो रखा जाता है ताकि पानी के अंदर जो रेत, मिट्टी, कंकड़ पत्थर है वो नीचे बैठ जाएं। आपने भी देखा होगा कि जब पानी स्लो रहता है, जब पानी बिल्कुल धीरे धीरे बहता है तो उसके अंदर जो भारी पार्टिकल होते हैं, जो रेत होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो हैवी होने की वजह से वो पानी के साथ आगे फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की स्पीड कम है। इसलिए पानी उनको आगे बहा के नहीं ले जा सकता और वो वहीं पर नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बॉटम में चले जाएंगे। तो देखिए, ये जो टैंक है इसको बोलते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। इसके अंदर आप देख रहे हो कि पानी जो है वो इधर से आ रहा है
जब पानी इस टैंक के अंदर एंटर करेगा तो पानी की स्पीड तो बहुत कम है, इसलिए जो कंकड़ पत्थर हैं, भारी पार्टिकल हैं, वो नीचे की तरफ गिरते हुए आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देखिए ब्लैक पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे। ब्लैक पार्टिकल जो है वो बॉटम में नीचे बैठते जा रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो धीरे धीरे कम स्पीड से आगे फ्लो कर रहा है, आगे की तरफ निकल जाएगा पानी। पानी आगे निकल जाएगा लेकिन भारी पार्टिकल इस टैंक में नीचे गिर जाएंगे। ये सेकंड स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप में हम कंकड़ पत्थर को वेस्ट वाटर से अलग कर देंगे। यहाँ भी आपको दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है आपको शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर जाली लगी हुई है। जालियों से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को अलग कर देंगे। और ये जो टैंक है सेकंड नंबर पर ग्रिट चैम्बर लिखा हुआ है जिसके ऊपर, इसके अंदर कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, भारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो वेस्ट वाटर से हम पहले ही अलग कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए इस टैंक में आपको दिखाया गया है, ये देखिए भारी पार्टिकल जो है, रेत जो है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी। जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है, वो जब इस टैंक से पास होगा तो ये देखो आप टैंक के अंदर दिख रहा है रेत नीचे बैठी हुई है, कंकड़ पत्थर नीचे बैठ चुके हैं क्योंकि वो भारी हैं, वो पानी के साथ चल नहीं सकते। चलिए अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कंकड़ पत्थर और भारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट वाटर से अलग हो जाएंगी, तो अब पानी के अंदर जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाकी रह जाती हैं, वो शेष रह जाती हैं। जैसे कि ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है। जो ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट है उनके बहुत पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के अंदर शेष रह जाते हैं। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं। ये जो थर्ड स्टेप में हम अगला टैंक जो आपको शो कर रहे हैं, इस टैंक को बोलते हैं क्लेरिफायर टैंक। क्लेरिफायर टैंक में अब क्या किया जाएगा, वेस्ट वाटर जो है उसको हम कैसे साफ करेंगे। ये देखिए ये आपको क्लेरिफायर टैंक दिखाया गया है। इस टैंक के अंदर ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट जैसी इम्प्योरिटीज़ वेस्ट वाटर के अंदर मिक्स रहती हैं, वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगी, क्योंकि कई घंटों तक इस टैंक के अंदर उस पानी को रखा जाता है ताकि जो छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, वो नीचे बैठ जाए। जो ह्यूमन वो वेस्ट और एनिमल वेस्ट है ये हमेशा सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल नीचे बैठ जाएगा इस टैंक के अंदर, उसको बोलेंगे स्लज। आप ये देखिए स्लज वर्ड लिखा हुआ है। स्लज की डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि स्लज क्या होता है। तो देखिए जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वेस्ट वाटर के अंदर, उसी को हम स्लज बोलते हैं। ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट के पार्टिकल जब नीचे बैठ जाएंगे तो हम उसको स्लज बोलेंगे। और ऊपर जो पानी रह जाएगा उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ इस टैंक के अंदर नीचे बैठ जाएंगी। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो है पानी बचेगा वो लगभग साफ़ हो जाएगा, इसलिए उस पानी को हम क्लीन वाटर भी बोलते हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर के अंदर ऑयल और ग्रीस जैसी इम्प्योरिटी भी मिक्स रहती हैं। ऐसी इम्प्योरिटीज़ को भी हम स्कीमर की हेल्प से अलग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब हम आपको दिखाएंगे कि इस टैंक के अंदर आपको ऊपर पानी के ऊपर जो ऑयल और ग्रीस जैसी इम्प्योरिटी होती है, आप सब जानते हो कि तेल हमेशा पानी के ऊपर रहता है, तेल कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। तो फैक्ट्रियों से, घरों से जो तेल, घी, इस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं वो पानी में फ्लो करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाती हैं। तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, ये देखिए तेल और घी की जो परत है वो हमेशा पानी के ऊपर रहती है। ये देखिए ये आपको परत दिखाई गई है यहाँ पर, ये लेयर दिख रही है, ये
ऑयल और घी जैसे मटेरियल से बनी हुई है, इसको अलग करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्कीमर। ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ना, जो इस लेयर को पानी से अलग करेगा, उसको बोलेंगे स्कीमर। स्कीमर की हेल्प से हम जो ऑयल और ग्रीस की परत है वाटर के ऊपर, उसको अलग कर देंगे। तो इस तरह से पानी से ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देंगे, और इस टैंक के अंदर जो पानी बचेगा वो क्लीन वाटर बचेगा, और इस ऊपर वाले क्लीन वाटर को हम फिर बाहर निकाल लेंगे। अब जो क्लीन वाटर हमें इस टैंक से प्राप्त हुआ है, अब हम उसके अंदर से एयर को पास करते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते आँखों से। उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एयर पास करने से एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, और पानी के अंदर जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि सोप है, जैसे आजकल सोप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, नहाते समय भी, कपड़ों को साफ करते समय भी सोप बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो सोप के पार्टिकल पानी के अंदर हमेशा मिक्स रहते हैं। उन पार्टिकलों को, उन वेस्ट मटेरियल को केवल बैक्टीरिया ही ख़त्म कर सकते हैं, और उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को एक्टिव करने के लिए हमें पानी के अंदर से एयर पास करनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए, ये टैंक आपको दिखाया गया है, ये है एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के अंदर पानी के अंदर एयर को प्रेशर से पास किया जाता है। एयर जब पानी के अंदर से पास करेगी तो एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, और वो एरोबिक बैक्टीरिया फिर पानी के अंदर से जो सोप और डिटर्जेंट के जो पार्टिकल होते हैं, उनको फिर वो ख़त्म कर देंगे। जब हम एयर को इस टैंक के अंदर से पास करना बंद कर देंगे, तो कई घंटों के बाद ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं, और टैंक में जो ऊपर का पानी है उसको हम अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, ऊपर जो पानी बचेगा वो बिल्कुल साफ़ है, उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो हमने अलग कर दी है। जो बड़ी चीज़ें थी उनको हम जालियों से अलग कर देते हैं। कंकड़ पत्थर थे उसको हमने पहले जो टैंक था उसमें बॉटम के अंदर नीचे बैठा दिया, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है उसको हमने बैक्टीरिया से ख़त्म करवा दिया। तो इस तरह से ये जो पानी बचेगा वो क्लीन बचेगा। अब इस पानी को हम नदियों में, तालाबों में छोड़ देते हैं, इसको अब हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पानी अभी पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि इसको हम एग्रीकल्चर में और तालाब में इस डाल सकते हैं, लेकिन पीने के लिए हम इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इस पानी को पीने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, और इस पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हमें इस पानी का क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन देखिए, यहाँ पर क्लोरीनेशन का स्टेप आपको दिखाया गया है। ये देखिए, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन की टेबलेट डाली जाती हैं। क्लोरीन एक केमिकल होता है, उसको हम पानी के अंदर डालते हैं, और जब क्लोरीन की टेबलेट हम पानी के अंदर डालेंगे तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर से। तो ये देखिए, ये अरेंजमेंट दिखाई गई है कि किस तरह से हम पानी का क्लोरीनेशन करेंगे, किस तरह से पानी के अंदर क्लोरीन जो केमिकल है उसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ ये चैम्बर दिखा रखा है, इस चैम्बर से हम क्लोरीन की जो टेबलेट हैं या जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में भी हम पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये क्लोरीन जब पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, ये जो केमिकल है जब हम इसको पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो उससे हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, और फिर हम इस वेस्ट वाटर को घरों में भी सप्लाई कर सकते हैं,
दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वेस्ट वाटर को दोबारा से यूज़ करने के लायक बनाया जाता है। ये हमारा टॉपिक आज यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।